Hello guys, myself Rishi Jain. Now in continuity with the previous lecture, the lecture basically related to the जो हमने डिस्कशन करी थी वेक्टर से रिलेटेड मींस मल्टीप्लिकेशन बाय द रियल नंबर एंड द स्केलर नंबर। तो स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको इसे मतलब ये 2 और 3 वीडियोस इसके ऊपर बनेंगे एंड देन आपने उसे क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। क्लियर? तो देखिए आपके पास जो टॉपिक है वो है रूल्स फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब बेसिकली व्हाट रूल दैट वी हैव टू बी फॉलोड फॉर द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। क्लियर? तो देखिए इससे पहले हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स। बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर्स का क्या मीनिंग होता है ये हमें क्लियर होना चाहिए। रिजल्टेंट वेक्टर्स क्या होता है कि जैसे सपोज करो मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। उन दोनों का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मतलब जो बेसिकली इन दोनों की कैलकुलेशन से जो निचोड़ आता है। तो मतलब क्या है आपके पास कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जब हम इन अलग अलग वेक्टर्स को एक साथ लेंगे और उनकी कोई कैलकुलेशन करेंगे और उनकी कैलकुलेशन से जो वेक्टर मेरे पास आएगा दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज द इंडिविजुअल वेक्टर्स व्हेन टेकन टुगेदर। क्लियर? मतलब जब आप अलग अलग वेक्टर्स को लेते हो और उनकी कैलकुलेशन करते हो देन वो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करे एज विद द वेक्टर अलोन। तो वो क्या होते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब बेसिकली क्या कंक्लूजन निकला, क्या ओवरऑल वैल्यू आई, वो मेरे पास क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। अब देखिए यहां पे हमारे पास रूल्स आते हैं फॉर द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। तो फर्स्ट रूल मेरे पास क्या है कि जैसे सपोज करो आपके पास ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। क्लियर? अगर ये दोनों के दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो आपके पास क्या होगा? इन दोनों वेक्टर का सम होगा। क्लियर? मतलब आप क्या करो, इन दोनों वेक्टर का सम कर दो देन आपके पास क्या आ जाएगा? इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। नाउ सेकंड इज, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? अगर मान लो ये अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं तो आर वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी हो सकता है और ये आपके पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी हो सकता है। दोनों में से कोई वैल्यू भी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि अगर आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, देन आप ये वाला यूज करोगे। अगर आपके पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो जाए तो ये आप यूज करोगे। मतलब इट डिपेंड्स कि कौन सा वैल्यू ज्यादा है उसके हिसाब से आपने यूज करना है। अगर ए का ज्यादा हुआ देन ए माइनस बी और अगर बी का ज्यादा हुआ देन बी माइनस ए। और इसमें डायरेक्शंस के बारे में अगर मैंने बात करनी है तो इसमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी? जो ए की होगी और इसमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी? जो बी की होगी। मतलब इट डिपेंड्स कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्शन डिसाइड होती है। कि जैसे सपोज करो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स में इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं और 7 न्यूटन फोर्स में इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं तो नेट कितनी होगी? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो 7 माइनस 5 कितनी होगी? 2 न्यूटन होगी। तो 2 न्यूटन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी? 7 की डायरेक्शन में एक्ट करेगी। मतलब जहां पे ज्यादा वैल्यू एक्ट कर रही है उसी डायरेक्शन में वो क्या करेगी? एक्ट करेगी। तो स्टूडेंट ये तो मेरे पास था कि जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं और जब दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। अब बात आती है कि ये तो हो गया चलो सेम और अपोजिट, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों वेक्टर मेरे पास क्या हो? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में हो। जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है और ये दोनों आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। जैसे मान लो एक इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, या फिर आपके पास हो गया एक इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है। देन क्या होता है कि इन दोनों के बीच में कोई पर्टिकुलर एंगल फॉर्म होता है और इन दोनों के बीच में जो पर्टिकुलर एंगल फॉर्म हुआ है उसके हिसाब से आपके पास क्या बनता है? रिजल्टेंट बनता है। क्लियर? मतलब जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड हो तो इसके लिए ना हमारे पास कुछ स्पेशल लॉज होते हैं। एक आपके पास होता है
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक हमारे पास होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब ये 3 लॉज होते हैं जो बेसिकली हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जो ट्रायंगल है और पैरेललोग्राम है वो तो 2 वेक्टर्स के लिए हम यूज करते हैं कि अगर आपको 2 वेक्टर आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में दे रखे हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन में दे रखे हैं, देन उनका अगर मैंने रिजल्टेंट देना है, देन मैं ये फर्स्ट 2 ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम यूज करूंगा। बट ये जो पॉलीगन है, अगर 2 से ज्यादा वेक्टर है, लाइक 2, 3, 4, 5, 6, आपके पास इतने नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, 2 से ज्यादा वेक्टर्स हो गए, देन यू विल फॉलो द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टूडेंट ये जो लॉज है हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका जस्ट अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, बट ये जो मेनली हमारी डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियोस में होगी। क्लियर? मतलब ट्रायंगल लॉ भी हमारे पास क्या है कि जस्ट 2 वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है कि अगर आपने 2 वेक्टर्स का सम करना है, बट दोनों क्या है, किसी भी डायरेक्शन में लाइक कर रहे हो, दोनों के बीच में पर्टिकुलर एंगल हो, ऐसे ही हमारे पास पैरेललोग्राम होगा। बट अगर 2 से ज्यादा वेक्टर हो गए, लाइक 3, 4, 5, 6, तो हम क्या यूज करेंगे, पॉलीगन। मींस आपने ये लॉज यूज करने हैं, एंड दीज लॉज फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट?